राम राम भाई सारे ने। तो 75 हार्ड का आज मेरा पहला दिन है। तो करते हैं दिन की शुरुआत भगवान की आरती के साथ। हमने घर के मंदिर में भगवान की आरती की, भगवान से प्रार्थना की। तो फिर हमारा वार्म अप स्टार्ट हो जाता है। शरीर को हमने पहले गर्म किया, उसके बाद फिर बारी आती है नी पुश की। हमने नी पुश लगाए 10 से 12 के बीच में। तो उसके बाद फिर बारी आती है सिंपल पुश की। हमने सिंपल पुश 15 से 20 के बीच में लगाए। उसके बाद फिर बारी आती है इंक्लाइन पुशअप विद देसी जुगाड़। हमने ऐसे करके इंक्लाइन पुशअप लगाए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं था जिसके सारे हम इंक्लाइन पुशअप लगा सकते हैं, तो हमने ये चूज़ किया। तो उसके बाद फिर बारी आती है वाइड आर्म पुशअप की। हमने वाइड आर्म पुशअप लगाए। वाइड आर्म पुशअप हमने 10 से 12 के बीच में लगाए। तो उसके बाद फिर बारी आती है स्क्वेट्स की। स्क्वेट्स हमने 30 से 35 के बीच में लगाए। उसके बाद फिर बारी आती है एब्डोमिनल क्रंचेस। एब्डोमिनल क्रंचेस के बाद हमने हील टच लगाए, जो कि 25 से 30 के बीच में था। उसके बाद फिर बारी आती है डायमंड पुश की। हमने डायमंड पुश लगाए लगभग 15 के आसपास। उसके बाद फिर बारी आ जाती है कोबरा स्ट्रेच की। हमने कोबरा स्ट्रेच लगभग 25 से 30 सेकंड तक की, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेच करने में हेल्प करती है। उसके बाद फिर हमने खेत में चले गए। तो खेत में जाती हमें एक काम मिल गया कि जीरे से घास निकाल रहे हैं। तो हम उसमें जुट गए, मंड गए, जीरी से घास निकालने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं घास रहा इसमें से हम निकाल रहे हैं जीरी में से। उसके बाद फिर हम रनिंग को चले गए। हमने लगभग 3 किलोमीटर तक रनिंग की। हम फिर से हमने शरीर को गर्म कर लिया और पूरे पसीने में हम भीग चुके थे। हम लगातार रनिंग करते रहे। फिर हम वापस आए घर पर, नहा धोकर फिर हम दोबारा फिर से शिवालय में चले गए। शिवालय में हमने शिव जी को जल अर्पण किया। उसके बाद फिर जब हम घर को आए तो हमने सूर्य दादा जी को जल अर्पण किया। जल अर्पण करने के बाद फिर हमारी बारी थी भोजन की। तो हमने भोजन ग्रहण किया। आप देख सकते हैं देसी खाना हम खा रहे हैं। तो हमने भोजन ग्रहण किया। तो अब बारी आती है इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में हमने सबसे पहले रनिंग लगाई। रनिंग आप देख सकते हैं इवनिंग टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम पहले ही भीग चुके थे पसीने में। हमने हमारे दोस्त के साथ रनिंग लगाई। इसके बाद बारी आती है स्प्रिंट की। हमने लगभग 3-4 स्प्रिंट लगाए, जो कि 200 मीटर की थी। स्प्रिंट हम लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्प्रिंट लगाई। तो हम थोड़ा थक भी गए थे, तो हमने थोड़ा 1-2 आराम से लगाई। फिर उसके बारी आती है पुशअप्स की। हमने पुशअप्स लगाए, लगभग 10 पुशअप्स लगाए। उसके बाद फिर बारी आ जाती है इंक्लाइन पुशअप्स की। हमने इंक्लाइन पुशअप्स लगाए। इंक्लाइन पुशअप्स लगाने के बाद फिर बारी आती है स्क्वेट्स की, जो कि हमने 15 से 20 के बीच में स्क्वेट्स लगाए। उसके बाद फिर हमने लगाए थे वाइड आर्म पुश भी। यस, वाइड आर्म पुश लगाए, जो कि 10 से 12 के बीच में लगाए थे। तो इवनिंग का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमने बहुत मेहनत की, जैसे आप देख सकते पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी है। तो हमारा सेशन इवनिंग का सेशन यहीं ख़त्म हो। तो बारी आ जाती है रात को वॉली मैच लगाए, जो कि 3 मैच थे, जो कि एक सीरीज के बराबर पे खड़े हुए थे। जैसा कि आप देख तुम्हारा भाई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है मैच में। लेकिन अचानक फिर लाइट चले गई। लाइट जाने के बाद फिर ऐसा कोई जुगाड़ नहीं था जिसके साथ हम खेल सकें। तो मैंने सोचा कि घर को चले जाते हैं। तो मैं एक फ्रेंड के साथ घर को चला गया, क्योंकि हमारा भी एक चैलेंज बाकी है। जो एक चैलेंज हमारा रहता था वो तो कि एक पवित्र बुक को पढ़ना है। तो हमने शिव पुराण को चुना। हमने शिव पुराण में आज पढ़ा, जो कि शिव जी के जटाधारी अवतार के बारे में था। एक बार जब गिरिजा माता शिव जी को पाना चाहती, उनसे विवाह करना चाहती थी, तो वो जंगल में तपस्या करने के लिए चली गई। जब उन्होंने काफ़ी देर तक तपस्या की, तो शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सोचा। तो वो जटाधारी अवतार एक ब्राह्मण रूपी अवतार धारण करके वहाँ पर चले गए। उनकी काफ़ी परीक्षा ली, लेकिन वो उनकी परीक्षा को भंग नहीं कर पाए और गिरिजा माता उस परीक्षा में सफल होगी। तो शिव जी ने उनसे विवाह कर लिया। तो अब फर्स्ट डे के हमारे सभी चैलेंज कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।